मजेदार बात इसलिए है क्योंकि सत्तू के सबसे बड़े प्रमोटर कौन थे? सत्तू के सबसे बड़े प्रमोटर दिल्ली शहर में लालू लालू प्रसाद। प्रसाद यादव थे। बतौर रेल मंत्री, Lalu ji went out of his way to promote sattu, from sattu laced drinks to sattu laced edibles. Lalu ji went out of his way. Today, his two sons, his daughter, everybody entering the political terrain, both his sons leading, but Lalu's party, which he has assiduously built, which he could take to this level. Unfortunately, today, the RJD is not getting that incremental vote value. That incremental vote value which a Lalu could get, which a Lalu could pull through, not happening with the RJD. And that's the fundamental reason why the NDA is managing to pull this across. I think we cannot overestimate this more. We cannot sort of reiterate this more enough. The problem in Bihar, as the problem in UP, as the problem in Maharashtra and many other states now, is that there is a base vote which the opposition parties have, and then there is a base vote plus a vote, plus a certain X factor which the BJP has. In state after state, we're seeing this. Certain communities, the communities on the margins, are still, even after 11 long years of Modi Sarkar, and rightfully some questions to be raised against them, are unwilling to let go of the government subsidies for someone else. मुझको लगता है ना अवनीश, एक बात और भी हो सकती है। अब आप बिहार जैसे प्रदेश को देखिए भाई, 1 और 80 करोड़ लोग पूरे भारत में उनको फ्री राशन दिया जा रहा है, ठीक है ना। उसके ऊपर बिहार में यू हैव 10,000 रुपीज। आई थिंक समवेयर दिस मैसेज इज आल्सो गॉन डाउन टू द पीपल दैट इफ यू डोंट ब्रिंग द बीजेपी इन पावर इन द स्टेट, देन जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार की बात होती है, हु नोज, जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं कहीं वो बेनिफिट्स खत्म ना हो जाए, कहीं वो बेनिफिट्स रोक ना दिए जाए। ये जो डर है, this डर, this fear, I wonder whether this डर and this fear also is not something which is forcing people, maybe they want to look towards the opposition, but maybe it holds them back. जब वो उस कतार में खड़े होते हैं, ईवीएम की कतार में अपना वोट डालने के लिए, they're thinking कि हमको कितना जो वेलफेयर हमको मिल रहा है वो किस प्रोपोर्शन में मिल रहा है, और वो इससे मिल रहा है क्योंकि भाजपा है, भाजपा केंद्र में है, भाजपा स्टेट में है, एनडीए स्टेट में है। यदि एनडीए के खिलाफ हम चले गए तो क्या हमको हमारा भत्ता मिलना बंद हो जाएगा? अवनीश, इज दैट अ लेजिटिमेट फियर अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, ये बात सही है आपकी कि ये एक डर होता है मतदाता के मन में। सबसे पहले तो हम दर्शकों को ये बता दें कि रुझानों में कम से कम जो है वो एनडीए ने बहुमत पा लिया है बिहार के अंदर, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में रुझानों के मुताबिक इस वक्त जो है वो एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर गया है। तो मतलब अगर यही ट्रेंड रहा, यही रुझान रहा जो पोस्टल बैलेट्स का है, तो फिर बिहार में एग्जिट पोल्स इस बार शायद सही साबित हो जाए, और लगभग उसी आंकड़े की तरफ मुझे लगता है कि जो है वो ये जो रुझानों का आंकड़ा आ रहा है वो बढ़ रहा है, 135, 40, 45 के आसपास की सीटों की तरफ ये सेट होने जा रहा है। करीब जो है 210-11 सीटों का जो है रुझान हमारे सामने इस वक्त दर्शकों के आ चुका है। ये बात सही है सर, आप जो ये बात कह रहे हैं ये लोकसभा चुनाव के दौर में भी देखने को मिला था, और इन स्कीम्स को इसीलिए कोविड के बाद भी एक्सटेंड किया गया कि आम पब्लिक, और जब ये कहा गया कि 80 करोड़ लोग इससे बेनिफिट हो रहे हैं, तो 80 करोड़ को लेकर के अगर कोई स्कीम प्लान की जा रही है और उसकी ग्राउंड जीरो तक, और ये एक और भी अच्छी चीज है कि स्कीम सिर्फ बनाई नहीं गई, स्कीम को ग्राउंड जीरो तक इंश्योर किया गया, और ये इसके लिए आपको सरकारी मशीनरी और उस पर गवर्नमेंट के जो है नियंत्रण की बड़ी जरूरत होती है, एक विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर की बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि हमने देखा है कि बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, अनाज के घोटाले, खाद्यान्न घोटाले, ट्रैफिकिंग हो जाती है बांग्लादेश और नेपाल के अंदर अनाज की। तो ये इंश्योर करना भी काफी बड़ा काम है, और ये जब ट्रांसपेरेंटली पहुंचा है, और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसमें एक बड़ा बेनिफिशियरी मुस्लिम समाज भी है, बहुत बड़ी संख्या है मुस्लिम समाज के लोगों की भी जिनको इस खाद्यान्न योजना का लाभ मिला है, और औसतन ग्रामीण इलाकों में उनके परिवार भी बड़े हैं, और उनके परिवार अगर बड़े हैं, 12-14 लोग भी हैं, तो उनको उसी रेशियो में खाद्यान्न की प्राप्ति हुई है, तो उसका भी लाभ उनको मिला है। इसलिए वो अगर इस सरकार से बहुत खुश भी नहीं है, तो नाराज भी उस तरीके से नहीं है कि अगर हम इनको उखाड़ फेंक दें, सत्ता से बाहर फेंकना ही है चाहे कुछ भी हो जाए।
वो शायद ये सारी चीजें हैं वो जो कहीं जा करके एक एक तिनका तिनका जो गिलहरी प्रयास है ना वो बीजेपी के वोट के अंदर वो कंटिन्यूअस करती रहती है, उनके गठबंधन के अंदर कंटिन्यूअस करती रहती है, और उसका लाभ जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मिल जाता है बीजेपी को। और इसीलिए लोग जो है जब इस तरह की स्कीम्स की बात या इस तरह के प्रयास की बात करते हैं, अब उसमें फिर अगर 1.5 करोड़ महिलाओं को आप 10,000 रुपए उन तक पहुंचाने की बात करें और सडनली ऑल ऑफ सडन आपको पता चले कि आपके घर में किसी के अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए, और किसी के घर में 4 महिला ऐसी है जिसके अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए। अब परिवार की वार्षिक आय अगर 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपए है, और उसके घर में 4 महिलाओं को 10,000 रुपए, 40,000 रुपए आ गए, तो आपने लगभग साल भर का इंतजाम कर दी। किसी की शादी का जेवर बनाने का उसका इंतजाम हो गया, किसी की स्कूल की फीस का उसका इंतजाम हो गया, और वो भी महिला के द्वारा इंतजाम हो गया। पुरुष की आय तो उस परिवार में अलग है ही। पहले से ही बिहार पलायन झेल रहा है, बिहार अभाव झेल रहा है, गरीबी झेल रहा है, बाढ़ झेल रहा है, विकास की योजनाओं से दूर भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज आप कितना भी विकास कह लीजिए कि 2005 के बाद वहां सड़कें बन गई, तमाम सारे बदलाव हो गए, लेकिन अब जैसे बिजली सेक्टर की बात, कल कोई मेरे साथ जुड़ा हुआ था, वो कह रहा था कि बिजली बिहार के अंदर बड़ी अच्छी हो गई। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि यूपी जैसे स्टेट में तो अभी प्राइवेटाइजेशन नहीं शुरू हो पाया, लेकिन बिहार के अंदर पावर के डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइवेटाइजेशन भी है। कई सारी जगहों पर प्राइवेट सेक्टर ये काम करता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब ठीक है कि मतलब आप और तरह के एलिगेशन, तमाम सारी चीजें लगाइए, पर ये जो आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे थे एनडीए की सरकार पर बिहार के अंदर कि उनके मंत्री भ्रष्ट हैं, बीजेपी के फलाना नेता ने इतना पैसा कमा लिया, जेडीयू के फलाना नेता ने इतना पैसा कमा लिया, शायद वो आरोप मेन अपोजिशन को लगाना चाहिए। मेन अपोजिशन ने वोट चोरी की बात तो कही, मेन अपोजिशन ने ये तो कहा कि भाई हमारी 10 सीटें 15 सीटें जो है वो बीजेपी छीन लेती है। जब आप ये कहते हैं ना किसी को कि देखिए ये तो मशीनरी का यूज करके छीन लेते हैं, तो मतलब आप ये भी दिखाते हैं कि आप उनसे कमजोर पड़ रहे हैं, और जनता जब ये चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, हम इनको मैंडेट दे रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। ये जो मशीन की बात है, आई वंडर नाउ, भाई पिछले मतलब बिहार चुनाव के जस्ट पहले राहुल गांधी ने इतना बड़ा जो है हाइड्रोजन बम फोड़ा और सब बातें हुई। आई वंडर नाउ व्हाट विल हैपन। भाई आपने सब बातें आपने रख दी, आपने इलेक्शन कमीशन को कोसा, आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ पोल्स जो हो रही थी उसको आपने कटघरे में खड़ा किया, एंड येट द रिजल्ट इज व्हाट इट इज। ये कहा गया भाई प्रशांत भूषण वेंट ऑल द वे टू द सुप्रीम कोर्ट, जहां कहा गया कि 65 लाख लोगों के वोट जो है वो काट दिए गए हैं, कि लोगों को वोट नहीं दिया जा रहा है। उसके बावजूद ओवरऑल एब्सोल्यूट यूनिवर्स में the actual number of voters grew, more people came out to cast a vote in Bihar, and mota moti, if you look at it, the election process did go rather smoothly. So I'm left wondering, and I'm slightly bewildered at this stage, that the entire campaign which was launched by the opposition, by the Congress party, about how this is not a fair election, how this is an election where where the incumbent party is using unfair means. I wonder how much of that ultimately now will have a play in future. Because bear in mind, अब भाई उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, आसाम है, पश्चिम बंगाल है, मल्टीपल नैरेटिव्स जो प्ले होते रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है वो लेके पूरा घूमे, और उसका काफी इंपैक्ट देखने को मिला। ये समझने की जरूरत है कि लोकसभा चुनाव से लेके अब तक ऐसा क्या हुआ, जो मोमेंटम राहुल गांधी ने बनाया था वो मोमेंटम फिजल आउट कैसे हो गया। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये समझ ही नहीं पाए that you're up against the BJP which does politics 24/7 365 days of the week? What will happen today? Akhilesh Yadav sitting in UP would be thinking, would it be right for him to give the number of seats to the Congress party which the Congress party may want? Wouldn't Tejasvi Yadav today be thinking कि क्या मैं बेहतर होता अगर मैं कांग्रेस को सीटें ही नहीं देता, मैं इतनी, तो अगर मैं खुद ही लड़ता? ये भी कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। चक्कर क्या है, आप इस टैली को यदि आप देखें, look at the BJP, look at the JDU, look at how symmetrically this alliance works. Why is the alliance not working for the Congress party in any state? Everything they have tried to come back to power
it's not worked for them.